अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग बनाएंगे एसएसटी की वीडियो। और सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, आपके जो सिलेबस के थ्रू जो चैप्टर्स है उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो दूसरी वीडियोज़ होंगी उसमें हम दूसरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आप देखेंगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 5 कम्युनिकेशन, चैप्टर 12 मेजर लैंड फॉर्म्स, चैप्टर 16 नेचुरल डिज़ास्टर, ये वाली है। तो इसके बाद सब्जेक्टिव जो चैप्टर्स हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 9 और 15 है। तो चैप्टर नंबर 8 हमारे पास है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, चैप्टर 9 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर 15 वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव को जल्दी से कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो होता है, आपने पूरे चैप्टर को थोड़ा रीडिंग करनी होती है। इसमें से MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आते होते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे चैप्टर नंबर 5 कम्युनिकेशन से। सबसे पहले हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर ये है हमारे पास 5 है, चैप्टर 5 कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 5 कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन जो क्या है, आप देखिए कम्युनिकेशन जो होती है, आप किसी से कोई बात करते हैं, ठीक है, या तो बात के थ्रू, या उनको टेलीफोन करते हैं, या मैसेज करते हैं, ठीक है, या फिर ख़त वगैरह लिखते हैं, लेटर्स वगैरह, या ईमेल करते हैं। जो भी चीज़ें हो जाती हैं, ये कम्युनिकेशन में, यानी अपने आप जो व्यूज़ है दूसरों को बताती है, जो उससे बात करते हैं उनकी सुनते हैं और अपनी बताते हैं, ये कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। देखिए हमने लिखा कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। आप लोग कोई भी, सपोज़ आप अगर कहते हो कि मैं किसी को फ़ोन करती है, अपनी मम्मा को फ़ोन करते हैं, या अपने भाई को बहन को फ़ोन करते हैं, उनको अपनी खैरियत बताते हैं, ठीक है, वो भी आपने कम्युनिकेशन की है। या किसी के घर जाके आप लोग उनसे बातें वगैरह करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो आपके पास है, या उनसे लेते हैं, तो ये कम्युनिकेशन होती है। आप चलते फिरते आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेशन है, ठीक है। किसी को आप ख़त लिखते हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारा जो भी मतलब आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं या लेते हैं, या कोई आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा। कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ और इंडिविजुअल्स। या तो बहुत से लोग आपस में बात करें, या दो लोग बात करें, या दो से ज़्यादा, ठीक है। आप एक बंदे से बात नहीं कर सकते अपने साथ ना, तो इसलिए दो से ज़्यादा लोग जब बातें जब करेंगे उससे कम्युनिकेशन है। अभी देखिए यहाँ पर जो दिए हुए ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए, ठीक है। यहाँ पर हो रही है, देखिए थोड़ा सा जल्दी करें। यहाँ पर टॉकिंग यानी आपस में बात करना, जो क्या होती है टॉकिंग, जो होती है टॉकिंग, ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब अगर आप लोग किसी को ख़त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए जब आप किसी को सिग्नल देते हैं, ठीक है, इशारा करते हैं, कोई भी मतलब, या थम्स अप करते हैं, या दूर से वेव करते हैं, तो ये क्या है, ये भी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग कहते हैं इसको, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब सेंडिंग फैक्स क्या होता है, फैक्स जो होते हैं वो ये होते हैं, फैक्स आर सेंड टू टेलीफोन नंबर, ठीक है। टेलीफोन नंबर पर सेंड होते हैं, फिर उसकी जो है वो जिसको सेंड होते हैं वो उसका प्रिंट ले लेते होते हैं, ठीक है, प्रिंटर से। वो फैक्स भी इट इज़ ऑल्सो सेंडिंग फैक्स इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, टेलीफोन, यूजिंग द टेलीफोन, इट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन। एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे कहते हैं हम लोग, ये भी हमारे पास ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये सारे जो है यानी किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन देना, किसी से लेना, ठीक है। बट जो लोग हैं वो एक से ज़्यादा हों, दो हो, तीन हो, ठीक है, या तो ग्रुप हो या फिर इंडिविजुअल्स हों, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 14 पे आएंगे। यहाँ पर बताते हैं कि टेलीफोन क्या है। टेलीफोन होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंस इज़ टेलीफोन। लाइक एवरी अदर इन्वेंशंस दैट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ्स। आपको तो पता ही है कि डेली लाइफ में टेलीफोन यूज़ करते हैं, किससे बात करने के लिए, अपने मैसेज देने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। द टेलीफोन हैज़ बीन through many stages of development over a long period of time to reach its present form। यानी उस सबसे पहले जो है वो टेलीफोन कैसा था, फिर करते करते आजकल तो ये हाल हो गया कि मतलब मोबाइल्स वगैरह इतने एडवांस तरीके से मोबाइल्स भी आ गए हैं। तो लेकिन यहाँ बताते हैं कि किस तरीके से टेलीफोन जो इन्वेंट हुआ था, किसने इन्वेंट किया था। देखिए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन ऑन 10 मार्च। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है ना बेटा, आप लोगों ने क्या करना है कि जहाँ जहाँ जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है उसको आप अंडरलाइन करते जाएँ, ठीक है।
सही है। एंड ही टॉट इन स्कूल फॉर डेफ, ठीक है, वो किस स्कूल में वो पढ़ता था। ही टॉट टीचिंग करता था वो डेफ्स के स्कूल में, ठीक है। वो डेफ्स के मतलब डेफ कौन होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, उनको वो पढ़ाता था। एंड बिफोर ही इन्वेंटेड द टेलीफोन ही लर्न अ ग्रेट डील अबाउट द हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। टेलीफोन इन्वेंट करने से पहले उसने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि ह्यूमन ईयर जो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने जब उस पर काम करना शुरू किया टेलीफोन को इन्वेंट करने, और उन्होंने कब इन्वेंट किया था, ऑन 10 मार्च 1876, ठीक है। और वो डेफ्स को पढ़ाते थे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है अब देखिए यहाँ पे थॉमस एडिसन की डेट लिखी हुई है। जहाँ जहाँ आपको डेट, देखिए एसएसटी का रूल ये है ना कि जहाँ जहाँ आपको डेट मिलती है वो अपने अंडरलाइन करनी है, ताकि आप जब फर्स्ट लुक में आप पेज खोलें ना तो आपको सामने वो डेट लिखी हुई नजर आए कि आप आपने अंडरलाइन की थी, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बुक भी खोलें और चेक करते जाए, हम लोग पेज नंबर 14 कर रहे हैं। अच्छा, इन 1879 थॉमस एडिसन डेवलप्ड द टेलीफोन एंड मेड अ यूनिट विद अ सेपरेट माउथ पीस एंड एन ईयर पीस। देखिए यहाँ पर जो ना अलग अलग मतलब थे ना, पहले तो जो टेलीफोन वगैरह ईजाद हुआ, लेकिन थॉमस एडिसन ने क्या किया, उसने ऐसा फ़ोन ईजाद किया कि उसका माउथ पीस मतलब एक पीस माउथ के नज़दीक था और एक कान के नज़दीक था, दो पीस का टेलीफोन जो उसने ईजाद किया। इन दिस फॉर्म द टेलीफोन वॉज फिक्स्ड टू अ वॉल, यानी एक दीवार पे लगा होता था, उसके ऊपर से जब कोई बात करता तो उससे माउथ पीस और ईयर पीस होते हैं उन दोनों में मतलब कान से और मुंह से लगा के उससे बात करते थे, ठीक है। उन्होंने इसको थोड़ा सा एडवांस कर लिया था इसको। अच्छा, अभी फिर ये वाला टेलीफोन है, ये कौन सा, ये जो इसको PTCL टेलीफोन भी ये वाला इसको कहते हैं, द हैंड। अब इसके अंदर आप नज़र आए आपको, ये इसके अंदर ये नंबर डायल करते थे, ठीक है। जो नंबर होता था तो उसको फुल ऐसे डायल करते थे। अब फर्स्ट कर ये 1 है ना तो 1 को यहाँ तक लेके आते थे, फिर 2 है तो 2 को यहाँ तक लेके आते थे, मतलब पूरा डायल करते थे सब गोलाई में, क्लॉकवाइज डायल करते थे। जो नंबर होता था उस नंबर के ऊपर उंगली रख के ना तो उसको पूरा डायल करते थे। ये इस किस्म का टेलीफोन होता था। अच्छा, द हैंड सेट टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन द, अब देखिए हैंड सेट टेलीफोन जो वो कब इन्वेंट हुआ, वो इन 1904, और इसको एंड वाज कॉल्ड द फ्रेंच फ़ोन। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम देखिए, नेम भी लिखा हुआ है, इसको हम फ्रेंच फ़ोन कहते थे पहले। इन दिस मॉडल द माउथ पीस एंड द ईयर पीस वर कनेक्टेड विद वायर। देखिए इनको माउथ पीस और ईयर पीस को वायर से कनेक्ट किया हुआ था, ठीक है। तो फिर इसके अंदर यहाँ पे इसमें बोलते थे और इससे सुनते थे, ठीक है। ये कान के नज़दीक और ये माउथ जो मुंह के नज़दीक होता था, लेकिन इसका आपने डेट नोट करनी कि उसका नाम क्या था। देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी मैं अंडरलाइन करूँगी, आप लोग अपनी बुक में साथ साथ अंडरलाइन करते जाए, ठीक है, जो जो उसके अंदर हैं। देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कब इन्वेंट किया फ़ोन को, 10 मार्च 1876। और थॉमस एडिसन ने कब इन्वेंट किया, 1879। अच्छा, उसके बाद 1904 में टेलीफोन ईजाद हुआ, उसका नाम उसे हम कहते थे फ्रेंच फ़ोन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अभी यार नेक्स्ट पे जाते हैं, पेज 15 पे। अभी आप पेज 15 पे आएँ। जब पेज 15 में लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग, शुरू में पीपल कुड नॉट डायल अदर टेलीफोन डायरेक्टली, दे हैड टू ask a operator to connect their line to that of the person they wish to speak with. Nowadays we have a direct डायलिंग। पहले जो होता था लोग ना उसको लोग खुद डायल नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए एक ऑपरेटर होता था जो कि जब वो नंबर बताते थे उससे वो नंबर डायल करता था, फिर उसको उनकी बात होती थी। लेकिन आजकल क्या है, नाउ वी हैव अ डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम एंड द टेलीफोन सिस्टम हैज़ चेंज्ड आवर वे ऑफ लाइफ। By pressing a few buttons, it is possible to speak immediately to people living in even the in the far off parts of the world. The arrival of the mobile, अब देखिए अब मोबाइल जब से आया है क्या हुआ, वो तो और ही ज़िंदगी आसान हो गई है। फ़ोन हैज़ मेड द कम्युनिकेशन इवन ईजियर। It has become extremely popular across the world. It has a number of users. देखिए बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ यूज़र मतलब बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेंडिंग टेक्स्ट मैसेजेस takes very little time and a mobile phone can also be
यूज्ड एज अ कैलकुलेटर, अ डायरी, एन एल्बम, क्लॉक। ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन जब अब इसको आप और यूजेस भी हैं, हम लोग इससे पिक्चर ले सकते हैं, हम लोग उससे ईमेल सेंड कर सकते हैं, हम उससे जो है बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल हो सकती है, आजकल तो बहुत से और काम जो होते हैं उसमें, मतलब प्रिंट के लिए हम उसके PDF उसमें बना सकते हैं, MS वर्ड, पूरा कंप्यूटर होता है। ठीक है। आजकल जो मोबाइल जो पूरे कंप्यूटर्स हैं। मोबाइल फ़ोन्स हैव मैनी फीचर्स एंड कैन बी यूज टू टेक शॉर्ट वीडियोज़ एंड टेक फोटोग्राफ्स and also to store information and or for playing games, and yet it is small enough to fit into a pocket। इतना छोटा हो गया है कि अभी पॉकेट के अंदर आराम से आ सकते हैं। अब देखिए स्मार्टफोन्स की बात हो रही। स्मार्टफोन्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आर यूज टू एक्सेस द ईमेल, न्यूज़ एंड द एंटरटेनमेंट्स। आजकल जो मोबाइल जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और मतलब हम लोग पूरी दुनिया में किसी से भी किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। और आजकल तो वीडियो कॉल्स वगैरह होती हैं। उसके अलावा गेम्स बच्चे करते हैं, ऑनलाइन गेम्स करते हैं, बहुत सारी एंटरटेनमेंट्स होती हैं। ठीक है। उसके अलावा हाउएवर इवन दिस इन्वेंशन इज़ नॉट विदाउट इट्स डिसएडवांटेजेस, यानी इवन दिस इन्वेंशन इज़ नॉट विदाउट इट्स डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके फ़ायदे तो हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। And increasing number of the road accidents are caused by drivers who are distracted by the using their mobile phones when they are driving। यानी जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो ड्राइविंग के दौरान बहुत से लोग जो वो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्या होता है उस दौरान फिर वो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। there is a some research that shows that too much use of the mobile phone can also be harmful for health, especially for the ears and the brain due to radiation। आपको पता है मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन वगैरह आती हैं, शुआएँ आती हैं, जो कि जब हम कान की तरफ मोबाइल पकड़ती है उसको देखते हैं, ये तो स्पेशली जब उसको अंधेरे में देखते हैं तो उसको देखने से जो है उसकी स्क्रीन से जो आई की डिजीज़ होती है, नज़र ख़राब हो जाती है, और उसको सुनने से बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ब्रेन अफेक्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास। It only takes the click of mouse to cross oceans। देखिए the computer is the quickest and easiest and the most modern way of communication। only a few, अब यहाँ पर अब कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है। कंप्यूटर की बात हो रही है, कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड only a few years ago people who wished to communicate in writing used to write letters and post them। The letters could take many days to reach their destination and traveling by air and the surface mail। देखिए पहले जो हम कम्युनिकेशन लेटर वगैरह पोस्ट करते थे तो उसके लिए भी काफ़ी दिन लगते थे। ठीक है। उसको अपनी डेस्टिनेशन मतलब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगता था, या फिर सरफेस ईमेल। लेकिन बट नाउ with the widespread use of the computer and the internet, email can be sent and received between people thousands of miles apart in a few seconds। थोड़ी few seconds में आपका मैसेज भी जाता है, आपकी वीडियो भी जाती है, आपकी ईमेल जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे स्काइप के बारे में बात हो रही है। स्काइप भी वीडियो कॉल की एक ऐप थी। ठीक है। जो पहले सबसे पहले ये बार इंट्रोड्यूस हुई थी स्काइप वीडियो कॉल के लिए। स्काइप कॉल्स अलाउ पीपल टू सी ईच अदर एज दे स्पीक। आजकल तो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाती है, जिससे भी बहुत से ऐप्स वगैरह हैं। एंड द इंटरनेट इज़ ऑल्सो एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग वी वांट टू नो। नाउ ई लर्निंग मीन्स द पीपल कैन एजुकेट इवन टू द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री विदाउट लिविंग देयर होम्स। यानी आजकल घर बैठे लोग एक तो जॉब्स भी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोग घर बैठे जो एजुकेशन लेते हैं। अब आप कोविड जब था, कोविड में आप लोगों ने सब ने घर बैठ के अपने स्टडीज़ भी की, आपने पेपर सॉल्व किए, फिर आपके बच्चे हुए, रिज़ल्ट वगैरह बना। आजकल क्या होता है कि आपके अभी भी हम लोग जो है, आपको पता है कि हमारे स्कूल में जो वेबसाइट है उसमें आप लोग घर बैठ के अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है। और अपनी जो असाइनमेंट वगैरह वो अपलोड कर सकती हो थ्रू इंटरनेट। और मतलब बहुत फास्ट हो गया इंटरनेट वगैरह भी, और जो टेक्नोलॉजी है बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अच्छा, पेज 16 पे आएँ और आप मेरे साथ साथ देखिए। ठीक है। ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस आर कॉमन नाउ। मैंने आपसे कहा है ना कि ऑनलाइन क्लासेस होती रहती है। फॉर दिस स्टूडेंट नीड्स अ डिवाइस दैट हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। जैसे कि डेस्कटॉप
कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप, टैबलेट एंड इवन अ स्मार्टफोन। Teachers give lessons on their own internet connected devices which can be viewed with ease by the students sitting at home। आपने जूम क्लासेस ली थी। देखिए जूम क्लासेस में क्या हुआ था कि जूम क्लासेस में आप लोग सब बच्चे मतलब एट अ टाइम जब बच्चे क्लास वगैरह वो ले रहे थे, तो ये किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर की वजह से आप लोग जो कोविड में आपने घर बैठ के जूम से क्लासेस ली हैं। ठीक है, तो अभी भी जब मैं आपकी वीडियोस बना रही, मैं वीडियो बना के तो आपको अपलोड करूँगी, आप लोग घर बैठ के इसकी तैयारी कर लोगे पेपर की विद स्मार्टफोन। अब मैं ज़ाहिर मैं मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ आपको। ठीक है, मैं मोबाइल से आप कितना यूज़ कर रही हूँ और आपको जो वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रही हूँ। विद स्मार्टफोन्स वन डज नॉट इवन नीड अ कंप्यूटर और द लैपटॉप टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। द वाईफाई अलाउज कनेक्शन टू द इंटरनेट विदाउट एनी वायर्स। वाईफाई जो होते हैं वो सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, वाईफाई के क्या होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। वो पहले ये होता था कि जब इंटरनेट होते कनेक्शन वगैरह तो वो तार के ज़रिए से इंटरनेट आता था, लेकिन आप जो वायर वगैरह जो वायर यूज़ होती थी। लेकिन वाईफाई के जो वो ऐसा वो होता है कि विदाउट मतलब वायर्स के आप लोग को सिग्नल्स मिलते हैं इंटरनेट के। ठीक है, अब देखिए अलाउ वाईफाई अलाउ कनेक्शन टू द इंटरनेट विदाउट एनी वायर्स। इट हैज़ मेड कम्युनिकेशन इवन ईजियर। डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड द ऐप्स। देखिए इसको आप अंडरलाइन करें। Apps like WhatsApp and Facebook are the fast and simple ways to share messages, videos and the pictures in। आजकल विद एक क्लिक के ऊपर आप लोग फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब पे आप लोग जो वीडियोस वगैरह डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं। दिस ऑल आर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखें आर्ट इज़ द अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे आर्टिस्ट एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, thoughts and feeling through different forms of the art such as the poetry, music, drama, literature, पेंटिंग। अब देखिए सिर्फ बात करना ही वो नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अब जो लोग बात नहीं कर सकते वो अपना जो है वो व्यू कैसे वो देंगे, किस तरीके से देंगे, लिख कर, ड्रॉ करके, मतलब अपना वो ओपिनियन कैसे देंगे, वो लिख कर देते हैं। अपनी फीलिंग वगैरह को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, पेंटिंग के थ्रू। ठीक है, म्यूज़िक के थ्रू, ड्रामा के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू और स्टोरियाँ वगैरह लिख के जो हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ इट इज़ अ लॉट ऑफ आर्ट इज़ क्रिएटेड डिजिटली यूजिंग द वेरियस सॉफ्टवेयर। आजकल तो कंप्यूटर के आर्ट वगैरह जो वो बन सकते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन एंड द सोशल मीडिया आर ऑल्सो टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन यू विल। ठीक है, यहाँ तक हम करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। आप लोग ले लें, न्यूज़पेपर ले लें, सब हर चीज़ जिससे आप इससे इंफॉर्मेशन देते या लेते हैं वो सब कुछ किस में आ जाएगा, वो सब कुछ जो है वो कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन के आंसर जो है उसमें नहीं आएंगे। ठीक है, और आपने थोरो सारा चैप्टर पढ़ना है, थोरोली इसका पढ़ना कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। पिक्चर्स को देखना है कि ये वाली पिक्चर किसकी है। ये पिक्चर में भी पेपर में आ सकती है कि ये कौन है, ये कौन है और ये कौन सा टेलीफोन है, ये पिक्चर्स आ सकती हैं क्योंकि मोस्टली एसएसटी के जो पेपर होता है उसमें तो पिक्चर्स आती होती हैं। तो इनके नाम देख ले कि कौन है। ठीक है, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है और ये कौन है, थॉमस एडिसन है। ठीक है, और ये कौन सा फ़ोन है, फ्रेंच फ़ोन है। ठीक है, फ्रेंच फ़ोन। इसके अलावा आपको ये भी पिक्चर्स आ सकती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी टाइप। देखें आप ये फ़र्ज़ करें, मैं सपोज़ अगर ये पिक्चर आती है कि टेल द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, टॉकिंग, राइटिंग लेटर, सिग्नलिंग, फैक्स, यूजिंग टेलीफोन एंड ईमेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आप लोग सबको दोबारा इसको वीडियो को बार बार देख लें और बुक सामने रख के आपने वीडियो देखनी है और आपको मुझे बताना कि आपने कितनी समझ आई आपको। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।